नीरव मोदी का नाम सुनते हाई लॉग ऑन के दिमाग में एक हाई चीज आती है, बैंक फ्रॉड, करप्शन और एक्स्ट्राडिशन। लेकिन क्या आपको पता है कि अब यूरोपियन कोर्ट ने नीरव मोदी को एनोनिमिटी दी है, जिसके कारण उसका एक्स्ट्राडिशन केस अब कॉन्फिडेंशियल हो गया है। ये सुन के सब लोग हैरान हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ ओपन था, लेकिन अब सब कुछ छुपा दिया गया है। नीरव मोदी एक मुंबई का बिजनेसमैन था, जो अपने डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा था। उसने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा किया था और लोग उसकी सक्सेस स्टोरी पढ़कर इंस्पायर होते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस पर बैंक फ्रॉड का इल्जाम लगाया गया और वो लंदन भाग गया। उसके पापा ने कहा, बेटा, ये नहीं हो सकता, तुम्हें वापस आना होगा। लेकिन उसने फोन उठाया और एक हाई लाइन कही, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं यहीं पार सेटल हो जाऊंगा। नीरव मोदी के एक्स्ट्रेडिशन केस की सुनवाई यूरोपियन कोर्ट में हो रही थी। इंडियन गवर्नमेंट ने उसका एक्स्ट्रेडिशन मांगा था, लेकिन नीरव मोदी के लॉयर्स ने कहा था कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरा रहा है, इसलिए यूज एक्स्ट्रेडिशन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यूरोपियन कोर्ट ने एनोनिमिटी दी है, जिसके कारण सब कुछ कॉन्फिडेंशियल हो गया है। ये डिसीजन सुन के इंडियन गवर्नमेंट हैरान है, क्योंकि अब तक सब कुछ ओपन था। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट नीरव मोदी को वापस लाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ नीरव मोदी के लॉयर्स ने कोर्ट में कहा था कि वो इंडिया में टॉर्चर का शिकार होगा। उन्होंने कहा था कि इंडिया में उसके साथ अनफेयरली बिहेव किया जाएगा और वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाएगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि वो नीरव मोदी को फेयर ट्रायल देंगे और उसके अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब यूरोपियन कोर्ट का ये डिसीजन आया है, जो सबको हैरान कर रहा है। लोग सोच रहे हैं कि क्या ये डिसीजन सही है या एफआईआर ये एक नया कंट्रोवर्सी पैदा करेगा। नीरव मोदी के सपोर्टर्स कहते हैं कि वो इनोसेंट है और यूज एनोनिमिटी मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि वो करप्ट है और यूज एनोनिमिटी नहीं मिलना चाहिए। ये केस एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है और लोग इस पर अपने अपने विचार रखते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि नीरव मोदी को एनोनिमिटी मिलना चाहिए, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि वो करप्ट है और यूज एनोनिमिटी नहीं मिलना चाहिए। अब ये केस एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट पार आया है, जहां पर सब कुछ बदल गया है। नीरव मोदी का एक्स्ट्रेडिशन केस अब कॉन्फिडेंशियल हो गया है और लोग सोच रहे हैं कि क्या ये डिसीजन सही है। इस केस के बारे में सोचने पर एक चीज समझ में आती है कि करप्शन कितना बड़ा इशू है। लोग कहते हैं कि करप्शन एक बीमारी है जो समाज को खा रही है। लेकिन फिर भी लोग करप्शन में शामिल होते हैं और फिर भी लोग करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, जिसका कोई जवाब नहीं है। अब ये केस एक बहुत बड़ा लेसन दे रहा है कि करप्शन कितना बड़ा इशू है। ये केस हमें सिखा रहा है कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी ये केस हमें एक बहुत बड़ा सवाल भी पूछ रहा है, अगर आप होते नीरव मोदी की जगह तो आप क्या करते? क्या आप भी एनोनिमिटी मांगते या फिर आप कोर्ट में लड़ते? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि करप्शन के खिलाफ क्या करना चाहिए। अगर आप होते उसकी जगह तो आप क्या करते? कमेंट में बताओ।